तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम कठोपनिषद का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आज हम प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन करेंगे। कठोपनिषद वस्तुतः उपनिषदों में अत्यंत प्रसिद्ध उपनिषद है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इस उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद के रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी एवं विशद वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। कठोपनिषद के अध्ययन के पूर्व शांति पाठ इस प्रकार किया गया है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मन। नो आप हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य की सह साथ साथ अवतु रक्षा करें। नो हम दोनों का सह अर्थात साथ साथ ही भुनक्तु पालन करें। हम दोनों साथ साथ ही वीर्यम करवावहे शक्ति को प्राप्त करें। अधीतम हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी अर्थात तेजोमयी अस्तु हो। माविद विषावहे हम दोनों परस्पर द्वेष न करें हैं। यहाँ शांति पाठ के अंतर्गत कहा गया है कि हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों को साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन एवं पोषण करें। हम दोनों साथ साथ ही सब प्रकार के बल अर्थात शक्ति को प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र में बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन, तीनों तापों की निवृत्ति हो। इस शांति पाठ के उपरांत प्रथम अध्याय का आरंभ होता है। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के अंतर्गत ओम ऊशन हविवाश्रवसः सर्ववेदसं ददो तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आसः। ओम अर्थात उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया गया है। वे प्रसिद्ध है कि ऊशन यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने सर्ववेदसम विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन ददो ब्राह्मणों को दे दिया। तस्य उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध पुत्र आस एक पुत्र था। कठोपनिषद के आरंभिक भाग में यह कहा गया है कि परमात्मा का स्मरण मंगलकारक है, इसलिए यहाँ सर्वप्रथम ओमकार का उच्चारण करके उपनिषद का प्रारंभ हुआ है। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ धूम और उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था, त्याग मूर्ति ऋषि महर्षियों के द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों को दिव्य ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थीं, उसी समय यह प्रसिद्ध इतिहास है। गौतम वंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अन्न के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है, अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक के नचिकेता नाम का एक पुत्र था। तम हम कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सो अमन्यत। दक्षिणासु नियमानासु जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गाय लाई जा रही थी, उस समय कुमारम छोटा बालक संतम होने पर भी तम उस बालक में श्रद्धा आविवेश श्रद्धा का आवेश हो गया। सह वह अमन्यत विचार करने लगा। उन जराजीर्ण गायों को देखकर वह बालक विचार करने लगा, अर्थात उस समय गोधन ही वस्तुतः प्रधान धन था। वह वाजश्रवस के घर में इस धन की प्रचुरता थी।
होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सबको सबसे अधिक गायें दी जाती है। नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गायें लाई जा रही थी, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उन गायों की दयनीय दशा को देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा, आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा। पीत उदका जगदत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तान सह गच्छति ता ददत। पीतोदका, जो अंतिम बार जल पी चुकी हैं। जगदत्रणा, जिनका घास खाना वस्तुतः समाप्त प्राय हो गया है। दुग्ध दोहा, जिनका दूध दोह लिया गया है। निरिंद्रिया, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी है। ताह, ऐसी निरर्थक मरणासन्न गायों को ददत, देने वाला। सह, वह दाता। ते लोका, वे शूकर, कुकर आदि नीच योनियों और नरकादि लोक। अनंदा, जो सब प्रकार के सुखों से शून्य। नाम, प्रसिद्ध हैं। तान, उनको गच्छति, जाता है। अर्थात यह नचिकेता यह सोचता है कि जो अंतिम बार जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, जिनका दूध दूह लिया गया है तथा जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसी मरणासन्न गायों को देने वाला दाता तो नीच लोकों में जाता है। अतः वह पिताजी को सावधान करने की सोचने लगता है। यहाँ पिताजी कैसी गाय दक्षिणा में दे रहे हैं, जिनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति है, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत हैं, और न ही इनके स्तनों में दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं, इनमें गर्भ धारण करने का सामर्थ्य भी नहीं है। ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गाय जिनके घर जाएंगी, उनको दुख के सिवा क्या देंगी। दान तो वस्तुतः उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए वे उसे भी लाभ पहुंचाए। दुखदायी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के साथ छल है, दान ग्रहण करने वाले को धोखा देना है। इस प्रकार से दान के दाताओं को नीच योनियां ही प्राप्त होती हैं। पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे। पिताजी को अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए मैं अपना बलिदान कर दूंगा, यह मेरा धन है। इस प्रकार से नचिकेता सोचने लगता है। तदुपरांत वह पिता के समीप जाता है और कहता है, सह उवाच पीत्रम तत्तस्मै कस्मै माम दास्यति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्येव ताम ददामिति। सह, यह सोचकर वह बालक नचिकेता पीतरम, अपने पिता से, उवाच, बोला कि तत्, हे प्यारे पिताजी आप, माम कस्मै दास्यति इति, मुझे किसको देंगे। उत्तर न मिलने पर उसने यही बात द्वितीयम तृतीयम दोबारा और तिबारा उवाच कही। तब पिता ने क्रोधपूर्वक कहा कि त्वाम मृत्यु ददामि, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। नचिकेता ने यह निश्चय किया कि इस प्रकार की गायों के दान से पिताजी को रोकना चाहिए, और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने इस बार भी नचिकेता की उपेक्षा की, पर धर्म भीरु और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं। अब ऋषि को क्रोध आ गया और उसने आवेश में आकर कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिता के इस प्रकार कहने पर नचिकेता ने कहा, बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यमः किम स्विद अस्य कर्तव्यम यत् मया अद्य करिष्यति। बहुनाम, मैं बहुत से शिष्यों में प्रथम श्रेणी के आचरण पर एमि चलता आया हूँ। बहुनाम मध्यम एमि, बहुतों में मध्यम श्रेणी के आचरण पर मैं चलता आया हूँ, कभी भी नीच श्रेणी के आचरण को मैंने नहीं अपनाया है। फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा। यमस्य, यम का। किम स्वित कर्तव्यम, ऐसा कौन सा कार्य है। यत अद्य, जिसे आज मया
मेरे द्वारा या मुझे देखकर करिष्यति, पिताजी पूर्ण करेंगे। शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और अधम श्रेणी। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं वे मध्यम हैं, और जो मनोरथ जान लेने पर भी, स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तद अनुरूप कार्य नहीं करते हैं वे अधम श्रेणी में आते हैं। नचिकेता यहाँ सोचता है कि मैं बहुत से शिष्यों में प्रथम श्रेणी का हूँ, मैं प्रथम श्रेणी का आचरण करने वाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर मैं कार्य को पूर्ण कर देता हूँ। बहुत से शिष्यों में मैं मध्यम श्रेणी का हूँ, मध्यम श्रेणी के आचरण पर मैं चलता आया हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो मैं नहीं हूँ। आज्ञा मिले और सेवा न करूँ ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे देकर पूर्ण करना चाहते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यम इव मृत्युः पच्यते सस्यम इव जायते पुनः। पूर्वे, नचिकेता के पुनः पुनः कहने पर क्रोधपूर्वक उसके पिता ने उसको मृत्यु को देने का आदेश दे दिया। पुनः जब उन्हें अपनी इस बात का एहसास हुआ तब वह पश्चाताप करते हैं। तब नचिकेता कहता है कि पूर्वे, आपके पूर्वज पितामह आदि यथा जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं, अनुपश्य उस पर विचार कीजिए। अपरे, वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं, तथा प्रतिपश्य उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। मृत्यु, यह मरण धर्मा मनुष्य सस्य ईव, अनाज की तरह पच्यते, पकता है अथवा जराजीर्ण होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। सस्यम ईव, अनाज की ही भांति पुनः फिर अजायते, उत्पन्न होता है। अर्थात नचिकेता यहाँ अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अपने पितामह आदि पूर्वजों का आचरण देखिए, इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का भी आप आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था और न अभी असत्य है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु इस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है, यह अनाज की ही भांति जराजीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की ही भांति कर्मवश पुनः जन्म लेता है। यहाँ नचिकेता ने जीवन के शाश्वत सत्य का उद्घाटन किया है और वह अपने पिता को मृत्यु की अवश्यंभाविता को बतला रहा है। आगे की कक्षा में हम आगे के उपनिषद का अध्ययन करेंगे।